हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं फिर से एक नया पबजी गेम प्ले वीडियो में, जिसमें हम उतरने वाले हैं जॉर्ज बुल। जैसे हम जॉर्ज बुल उतरते हैं, जॉर्ज बुल हम देखते हैं अगल बगल तो बहुत सारे स्क्वाड आते हैं। तो हम सीधे गन लूटने के लिए जाते हैं। जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ कंटेनर में जाते ही मेरे को एक डीवीएस हाथ लग जाती है। जैसे ही डीवीएस हाथ लगती है तो मेरे लेफ़्ट साइड से बंदे के फुटप्रिंट आने लग जाते हैं। जिसके पास गन तो कुछ नहीं है, उसको आराम से मैं नॉक कर देता हूँ यहाँ पर। लेकिन उसका टीममेट बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा कवर देता है। जैसे ये नॉक करता है उसी के साथ मेरा टीममेट इस वेयर हाउस में पहले से ही होता है। ये मेरे को रिवाइव दे देता है। रिवाइव देने के बाद हम बंदे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ में डीवीएस होने के कारण हम ज़्यादा रश नहीं कर पाते। आगे साइड भी बंदे होते हैं, पीछे साइड भी, लेफ़्ट राइट चारों साइड बंदे होते हैं, क्योंकि यहाँ 6-7 स्क्वाड तो उतरी होती है। आगे भी एक स्क्वाड लड़ रही है आपस में, जिसको मेरा टीममेट अच्छा खासा हिट देता है। मैं भी डीवीएस से मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन डीवीएस से कहाँ हो सकता है इतना। फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ से बाहर निकल सकते नहीं निकल सकते। तो सामने जैसे ही पहुँचता हूँ तो बगल में से एक फुटप्रिंट आने लग जाते हैं। इस बंदे को नॉक करता हूँ। नॉक करने के बाद वहीं से सीधे मेरे दूसरे बंदे की कॉल आती है कि इस साइड भी बंदे हैं। तो मेरे वहाँ जाने से पहले ही टीममेट मेरा उसको किल कर देता है। तो दोस्तों, मैंने बोला था आपसे कि ये गेम बहुत ही सस्पेंस होने वाला है। इसमें बहुत तगड़े तगड़े सस्पेंस देखने को मिलेंगे आपको। जिसमें पहले मेरा ये वाला टीममेट 3 नंबर नॉक होने के बाद डायरेक्ट फिनिश हो जाता है। फिर उसके बाद मेरा 2 नंबर भी किल होने के बाद सीधे डायरेक्ट नॉक होता है। नॉक होने के बाद फिनिश हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये 3 नंबर फिनिश हो गया अपना। तो इसको 2 नंबर मेरा टीममेट आसानी से मार देता है, लेकिन क्या करे, 3 नंबर यहाँ पर फिनिश हो गया। तो यहाँ से अच्छी खासी लूट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास लूट बहुत कम होती है। लूट करने के बाद हम सोचते हैं कि अब जॉर्जपुर में बंदे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता है कि जॉर्जपुर में बंदे ना हो। फिर भी हम सोचते हैं कि टावर से एक फायर आई, हम देखते हैं टावर में बंदा है या नहीं है करके। वो टावर में नहीं होता, लेकिन टावर के नीचे होता है। इसको भी मेरा टीममेट फिनिश कर लेता है। यहाँ तक तो मेरे टीममेट ठीक मेरे साथ रहते हैं। इसको मारने के बाद यहाँ पर एक बॉट और दिखता है, जिसको हम मारते हैं। इसको मारने के बाद जैसे ही बॉट दिखता है, उसको भी मारने के बाद हम फिर से बंदे ढूंढते हैं, क्योंकि अगल बगल से बहुत फायर आई होती है। अब आते हैं यहाँ पर एक स्क्वाड। जैसे मेरी गाड़ी पलटी तो पीछे से एक बॉट भी मारने लग जाता है। सामने भी एक बॉट दिखता है। मैं इसको पहले बंदा लगाता हूँ। इसी के चक्कर में मेरा पूरा ध्यान इसी बॉट पे चले जाता है। तो जैसे आगे जाते हैं हम, आगे जाने के बाद सामने बंदा भाग रहा होता है। उसको
अच्छा खासा तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा बहुत 2-3 एमओ वाली डैमेज देते हैं। इसको तो मेरा टीममेट मार लेता है, और साथ ही साथ ब्लू जोन भी आ चुका है। जैसे मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ तो फिर से हम पे शॉट आने शुरू हो जाते हैं। देखिए इसको मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया। जैसे ही गाड़ी लेके मैं आगे जाता हूँ टीममेट के साइड को, दोस्तों आप देखना, अब यहाँ पर मैं बॉट की पेटी लूटता हूँ। तो यहाँ पर ये शॉट देखना दोस्तों, ये तो बॉट है। लेकिन यहाँ पर पहला सस्पेंस यहीं पर है कि मैं बचूंगा नहीं बचूंगा दोस्तों अब, क्योंकि बंदा वहाँ पर टीवी भी लेके बैठा होता है। बंदे ने पूरी आधी डैमेज कर दिया था मेरे को। लेकिन यही बंदा हमारे टीममेट को खा जाता है, पूरा मार लेता है। लेकिन मैं हेल्थ लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी हेल्थ नहीं लेता। ऊपर से टीममेट कूदा और जैसे आगे जाता था उसको साथ ही में नॉक ऑफ फिनिश। दूसरा सस्पेंस यही है, 2 मिनट पहले, अगर मैं 2 मिनट तो नहीं 2 सेकंड पहले आ जाता तो मेरा टीममेट भी बच जाता। तो मैं उसके साथ ऐसी मजाक मस्ती करने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता होता है उसका एक बंदा और है इसी साइड। ये बंदा है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं पबजी वाले ये ग्लिच क्यों देते हैं। बंदा आया वहाँ पर दिखा नहीं, सीधे आगे ही दिखा। मेरे टीममेट बोलते हैं कि इसको फिनिश कर दो, लेकिन मैं थोड़ा सा मजाक मस्ती करता हूँ इसके साथ। इस बंदे को भी फिनिश दे देता हूँ, क्योंकि ब्लू जोन भी साथ ही साथ चल रहा है, तो इसलिए मेरे को यहाँ से निकलना भी था। वैसे भी आगे जाने के बाद इसका टीममेट मेरे को दूसरे वाले अपार्टमेंट में मिल जाता है। उसका टीममेट पता नहीं क्या करता है वहाँ पर, समझ में नहीं आता। मैं यहाँ पर टीवी भी लेके देखे रहता हूँ कि बंदा आएगा उस साइड से, कंटेनर के साइड से फ्लैंक करेगा पूरा। लेकिन बंदे को बहुत ज़्यादा देर हो गई थी देखते देखते कि आएगा फ्लैंक करेगा। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही फ्लैंक कर लेता हूँ इसके ऊपर, मैं ही चले जाता हूँ, क्योंकि ब्लू जोन भी आ रहा था। ब्लू जोन डैमेज भी देता अच्छा खासा, फिर ज़्यादा टाइम हो जाता ब्लू जोन के अंदर। तो ये इसके सामने ये बंदा होता है, पता नहीं क्या कर रहा है। बस दोस्तों यहाँ पर जॉर्ज बुल में अच्छी तरह बंदे ख़त्म हो गए थे अब। और सामने जाते ही एक बॉट दिखता है, उसको मारते हैं। उसको मारने के बाद सीधे हम जाते हैं सल्टर की ओर। सल्टर की ओर भी हम इसलिए जाते हैं क्योंकि जाते ही मेरे को सामने एक ड्रॉप दिखता है, उसके चक्कर में मैं सल्टर की ओर जाता हूँ। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सामने से 3 बंदे आ रहे हैं। आपको सस्पेंस यही है कि मैं इन 3 बंदों को मार पाऊँगा नहीं मार पाऊँगा। वैसे तो आप सामने जो इंट्रो लगा रखा फर्स्ट में, उसी में जान ही गए होगो, तो ये वाला कुछ सस्पेंस नहीं है। ये 3 बंदे आए, लेकिन इनको लगा नहीं हुआ क्या मैं हमारे साथ। यहाँ पर पूरी स्क्वाड ख़त्म। तो दोस्तों आपको ये क्लच कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ से गाड़ी पकड़ते ही फिर से वही सामने से फ्लेयर चलती है, ड्रॉप आता है, वहीं जाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहीं पर बंदे तो मर जाते हैं, लेकिन बंदे रहते 2 ही हैं। होता गेम बहुत अच्छा है। यहाँ पर गाड़ी से उतरते ही गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, इसी की वजह से बाइक लेनी पड़ती है कि आगे थोड़ा आगे और चले जाता हूँ करके, क्योंकि फायर की जो आवाज़ आ रही बहुत ऊपर आ रही थी, पहाड़ों के उस पार से आ रही थी, उस साइड से। ओके, जैसे मैं जाता हूँ वैसे सामने से बंदा उठ के भागने की कोशिश करता है। इस बंदे को तो अच्छा खासा डैमेज देते दोस्तों, फिर भी ये बंदा बच जाता है। और अब इस बंदे को जब हम मारेंगे, आप देखना, इसको ढूंढते ढूंढते मैं सामने पूरे पत्थर तक जाता हूँ, लेकिन ये बंदा फ्लैंक करके कहाँ पहुँच जाता है। और ये बंदा मेरे को अच्छी तरह मार सकता था पूरे, मैं पता नहीं इस बंदे ने मारा क्यों नहीं। यहाँ पर ग्रेनेड करने की सोचा था, ग्रेनेड पता नहीं क्या हुआ, ग्लिच होके मेरे में फिर एक गिरा हो।
सामने मैं नेट कर रहा हूँ, लेकिन बंदा इतना तगड़ा फ्लैंक करता है कि घूम जाता है पूरा। तो बचे 2 ही बंदे होते हैं, जो मेरे टीममेट बता देते हैं कि 2 ही बंदे बचे हैं करके। अब ये बंदा पूरा अच्छी तरह मेरे को मार सकता था। लेटा हुआ लेट के स्प्रे दे रहा था। ये था सामने बंदा। यहाँ पर बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन इस बंदे ने क्या करा पता नहीं। इसको नॉक करने के बाद मैं सोचता हूँ कि बंदा इसका यहीं आसपास होगा, मेरे को मारने आएगा, क्योंकि लास्ट में जब हमको पता है कि सामने एक ही बंदा है तो हम तो सीधे बंदे पे अटैक करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं उसको। इतना अलग कौन रहता है, इतना अलग हम नहीं रहते कि एक यहाँ एक नीचे स्क्वाड हाउस में, दूसरा बंदा इसका स्क्वाड हाउस में होता है दोस्तों। तो मैं तुमको बताना नहीं चाहता, लेकिन मुंह से निकल गया। तो यहाँ पर हेल्थ पूरी फुल कर लेते हैं, बूस्ट वूस्ट लेके बग्गी पकड़ के निकल जाते हैं सीधे स्क्वाड हाउस में, क्योंकि पता चल जाता है पहले कि स्क्वाड हाउस में होगा बंदा, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप मंगाया होता है इसने। जैसे ही पहुँचता है वैसे फुटप्रिंट आने लग जाते हैं। फुटप्रिंट आते हैं, फिर वही लास्ट के लिए मौले वाले इस बंदे को मैं अच्छा खासा यहाँ पर डैमेज भी दे देता हूँ। बंदा मेरे को भी अच्छा खासा डैमेज दे देता है। ये मेरे को मार सकता था नीचे आके रश करके, लेकिन बंदे ने क्यों रश नहीं करा पता नहीं। उसके 2-3 शॉट मेरे को हेड कनेक्ट हो गए थे। यहाँ पर गन रिलोड करने के बाद मैं सोचता हूँ कि पीछे के रास्ते इसको अलग ट्रिक से मारा जाए। मौली करता हूँ, मौली सीधे नीचे वहीं आती है सीढ़ियों पे। इसको अलग प्रकार से मारने की ट्रिक सोचता हूँ मैं एक। तो दोस्तों ये जो वेयर हाउस है इस यहाँ पर ये लगे हैं सीढ़ियाँ जैसे बन गए। अब पहले नहीं थे जो कि ये अब हाल में नए अपडेट में बन रखे हैं। इसको मारने के चक्कर में थोड़ा सा ट्रिक लगाता हूँ। बंदा दिख तो जाता है, बंदे को मार तो सकता था मैं आसानी से घुस के, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा सा वीडियो के लिए इस गेम को थोड़ा सा अच्छा बनाया जाए, इसीलिए यहाँ से मैं उछलने की सोचता हूँ। लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होने के कारण मैं नहीं अटक पाता, वहाँ पर गिर जाता हूँ नीचे। फिर से दोबारा ट्राई करता हूँ मैं वही कि इसको मार दूँ, लेकिन वहीं उछलने से पहले ही बंदा नीचे कूद जाता है। ये इसी के साथ दोस्तों इस बंदे को मार के हम कर लेते हैं चिकन डिनर। आपको ये गेम प्ले कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।